वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 14th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे थे और रबिंग वेलोसिटी की बात कर रहे थे लिंक के बीच। इस वाले लेक्चर में हमें देखना है इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में कि हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, डायरेक्टली आते हैं मुद्दे की बात पे। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और इसको और क्या बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल सेंटर। वर्चुअल मतलब एक तरीके का माना हुआ कि अब जिसको हम इमेजिन कर ले, मान लें कि ये चीज यहां पर होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्चुअल। अब इसको वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं और इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब क्या है, थोड़ा इसका बेसिक जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब क्या है। देखिए, अगर यहां पे मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, उससे आपको 2 पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं। एक एग्जांपल बना रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने क्या बनाया, यहां पे मैंने बनाया है एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब इस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि हमारा जो रैंक है, जो हमारा क्रैंक है, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेरी मोशन कर रहा है। और किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, ये कर रहा है इस हिंज पिन जॉइंट के अबाउट, दिस पिन जॉइंट। दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस पिन जॉइंट। लेट्स से द नेमिंग ऑफ दिस पॉइंट इज, let's say the name of this point is O, this point is A, and here the pin joint which is having the point B. ठीक है, अब इसके रोटरी मोशन से, इसके रोटेशन करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो ये पिस्टन है जो हमने सिलेंडर के अंदर बनाया हुआ है, सिलेंडर को फिक्स किया है, पिस्टन इस कनेक्टिंग रॉड से हमने जोड़ दिया है, तो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और क्रैंक हमारा यहां पे कैसा मोशन कर रहा है, क्रैंक हमारा कैसा कर रहा है, क्रैंक हमारा कर रहा है रोटरी मोशन। मतलब क्रैंक अपनी पोजीशन पे घूम रहा है और ये जो पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, ये रेसिप्रोकेट कर रहा है। मतलब एक बार आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। फील कर पा रहे हैं इस चीज को? तो ये जो मोशन है, ये कैसा है, क्रैंक हमारा रोटेट कर रहा है अपनी पोजीशन पे, और क्रैंक के रोटेट करने की वजह से एक बार पिस्टन आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए किस पॉइंट के अबाउट रोटरी मोशन कर रहा है, मतलब आपको पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन या प्योर रोटेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ए वाला पॉइंट तो पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पॉइंट के अबाउट कभी ये पॉइंट ए यहां पर होगा, कभी ये पॉइंट ए यहां पर होगा, कभी ये पॉइंट ए यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां। लेट्स से अलग अलग पोजीशन है तो उसका अलग अलग नाम रख देते हैं, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, ए 4 टाइम डैश। तो हमें एक चीज क्लियर है कि ओ ही वो पॉइंट है जिसके अबाउट ए क्या कर रहा है, ओ ही वो पॉइंट है जिसके अबाउट ए प्योर रोटेशन कर रहा है। या ये लिंक जो है, ये वाली जो हमारी लिंक ओ ए है, हमारी जो लिंक ओ ए है, ये लिंक ओ ए प्योर रोटेशन कर रही है। ठीक है, अच्छा बी कैसा कर रहा है, बी तो सर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, बिल्कुल ठीक। एक बार आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है।
तो एक का तो हमको बिल्कुल मोशन पता है क्रैंक का कि ये रोटरी मोशन कर रहा है। बी कैसा मोशन कर रहा है? बी को आप ट्रांसलेटिंग मोशन बोल दो या रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोल दो। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि लिंक ए बी का मोशन कैसा है, पिस्टन का जो मोशन है, जो पिस्टन का मोशन है, पिस्टन का मोशन तो हो गया रेसिप्रोकेटिंग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यह बताओ कि लिंक ए बी का मोशन किस टाइप का है, रेसिप्रोकेटिंग है या रोटरी टाइप का हो? रेसिप्रोकेटिंग है या रोटरी टाइप का है? तो आप बोलोगे सर क्रैंक तो रोटेट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है तो पिस्टन, एक पिस्टन का हो गया रेसिप्रोकेटिंग क्योंकि ये चल रहा है। लेकिन हम ए बी के बारे में प्योर इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। ए बी क्या करेगा? ए बी का मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब घूम भी रहा है, थोड़ा सा हल्का सा घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, हल्का सा घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of what? It is a combination of translating, it is a combination of translating plus rotary। मतलब ये थोड़ा सा रोटेट भी करेगा और थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करेगा, मतलब थोड़ा सा घूमेगा भी और थोड़ा सा चलेगा भी। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या होगा, जब भी कोई सिस्टम गिवन होगा तो उस सिस्टम में कोई लिंक ऐसी होगी जो प्योर रोटेट कर रही होगी, कुछ लिंक होंगी जो प्योर ट्रांसलेट कर रही होंगी, चल रही होंगी, और कुछ लिंक ऐसी होंगी जिसका मोशन आप बता नहीं सकते, मतलब वो घूम भी रही होंगी और चल भी रही होंगी। तो उसको आप बोल नहीं सकते कि सर ये प्योर रोटेट कर रही है, प्योर रोटेट कर रही है या प्योर ट्रांसलेट कर रही है। वहां पे कॉम्बिनेशन होगा, मतलब वो थोड़ा चलेगी भी और थोड़ा घूमेगी भी। तो जब ऐसी लिंक हमें मिल जाए जहां पर हम उसके प्योर मोशन को ना बता पाए कि वो प्योरली रोटेट कर रही है या प्योरली ट्रांसलेट कर रही है, तब पिक्चर में किसकी एंट्री होती है? तब पिक्चर में एंट्री होती है आई सेंटर की। ठीक है, अब आई सेंटर क्या होता है? तो आई सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम किसी लिंक को प्योर रोटेशन करता हुआ मान सकते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं अपने पॉइंट को कि आई सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम किसी लिंक को प्योर रोटेट करता हुआ मान सकते हैं। मतलब ये हम मान सकते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट हमारी लिंक प्योर रोटेशन कर रही होगी, मान सकते हैं, मान सकते हैं, इसलिए इसके साथ क्या वर्ड आता है? वर्चुअल। मींस आई सेंटर एक ऐसा पॉइंट हुआ जिसके अबाउट हमारी लिंक प्योर रोटेट करती हुई नजर आएगी, उसको हम मान सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है? और ये कब यूज करेंगे? जब एक जनरल मोशन की बात होगी। अब ये जनरल मोशन क्या होता है? जनरल मोशन जब भी बोला जाएगा तो जनरल मोशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, ये यहां पे जो हमने लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटिंग मोशन प्लस रोटरी मोशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं जनरल मोशन। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? जनरल मोशन। पॉइंट क्लियर है? रोटरी मोशन और ट्रांसलेटिंग मोशन के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? जनरल मोशन। इतना पॉइंट क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले पॉइंट को फर्दर आगे देखेंगे। देखिए, वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, सेम वही चीज लिखा हुआ है, तो एक बार इसको आप देख लीजिए। इन जनरल मोशन, मतलब समझ गए जनरल मोशन का मतलब क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोटरी प्लस ट्रांसलेटिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटरी प्लस ट्रांसलेटिंग। जल्दी पढ़ते हैं इसको। इन जनरल मोशन द मोशन ऑफ अ लिंक इन मैकेनिज्म इज नाइदर प्योर ट्रांसलेटरी और नॉर प्योर रोटेटरी। ठीक है, तो जनरल मोशन में क्या होगा?
जनरल मोशन में ना ही वो पूरी तरीके, प्योर ट्रांसलेटरी का मतलब है ना ही पूरी तरीके से चल रही होगी, और प्योर रोटेरी का मतलब है ना ही पूरी तरीके से घूम रही होगी। दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, मतलब चल भी रही होगी और घूम भी रही होगी। नाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, लिखा हुआ है इट इज अ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इतना क्लियर है। which we normally say that the link is in general motion, the link is in general motion। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी लिंक के मोशन को ना ही प्योरली ट्रांसलेटरी बता पाए ना ही प्योरली रोटरी बता पाए, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन को हम बोलेंगे क्या, एक जनरल मोशन। ठीक है, बट एनी लिंक एट एनी इंस्टेंट कैन बी एज्यूम्ड टू बी इन प्योर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट इन स्पेस नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। लेकिन फिर भी उस लिंक को हम स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट हम उसको पूरा का पूरा घूमता हुआ मान सकते हैं, प्योर रोटेट करता हुआ मान सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आई सेंटर। तो आई सेंटर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट हम किसी लिंक को प्योर रोटेशन करता हुआ मान सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे आई सेंटर या इंस्टेंटेनियस सेंटर। क्लियर है पॉइंट? वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे पास मैकेनिज्म में कुछ लिंक ऐसी होंगी जो प्योर रोटेट कर रही होंगी और कुछ प्योर ट्रांसलेट कर रही होंगी, लेकिन कुछ लिंक ऐसी भी होंगी जो ना ही पूरी तरीके से रोटेट कर रही होंगी और ना ही पूरी तरीके से ट्रांसलेट कर रही होंगी। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, वहां पे कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके की लिंक को जब हम किसी पॉइंट के अबाउट स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट ले जिसके अबाउट हम उसको प्योर रोटेशन करता हुआ मान सकते हैं, तो इस तरीके के पॉइंट को, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आई सेंटर या इंस्टेंटेनियस सेंटर। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यहां से। The point about which the motion of the link can be assumed pure rotation, क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, the point मतलब वो वाला पॉइंट about which the motion of the link can be assumed pure rotation, ठीक है, known as instantaneous center for that instant। क्या मतलब हुआ कि वो वाला पॉइंट अबाउट विच, जिसके अबाउट द मोशन ऑफ द लिंक कैन बी अज्यूम्ड प्योर रोटेशन, जिसके अबाउट हम लिंक को प्योर रोटेट करता हुआ मान सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर दैट इंस्टेंट, उस समय के लिए। क्योंकि हमारा जैसे जैसे समय बदलता जाएगा तो हमारा ये इंस्टेंटेनियस सेंटर भी चेंज होता जाता है। क्लियर है? तो जैसे जैसे समय बदलता जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर भी चेंज होता जाएगा। तो फॉर दैट इंस्टेंट लिखने का यही मतलब है कि उस समय के लिए वो जो पॉइंट होगा जिसके अबाउट हम अपनी लिंक को या पूरी बॉडी को प्योर रोटेट करता हुआ मान सकते हैं, उस समय के लिए उस पॉइंट को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर। जैसे ही समय बदलेगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बदलेगा। किसी किसी केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं बदलता, उसी जगह पे होता है, वो हम देखेंगे, डील करेंगे उनको भी। द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज जीरो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर होगी, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर की वेलोसिटी की हम बात करें, वो तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट हम पूरी बॉडी को घूमता हुआ मान रहे हैं, मतलब वो पॉइंट फिक्स्ड होगा, तभी तो उस पॉइंट के अबाउट हम उस लिंक को घूमता हुआ मान रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं?
क्या लिखा हुआ है? द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज, द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज 0। मतलब जब हम किसी लिंक को किसी पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा घूमता हुआ मान सकते हैं, कब मान सकते हैं? जब वो पॉइंट फिक्स होगा, रुका होगा, तभी तो मान सकते हैं। चलते हुए पॉइंट के अबाउट आप वेलोसिटी थोड़ी निकालोगे, तो वो पॉइंट फिक्स होगा। फिक्स होगा मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो यही लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज 0। क्लियर? नोट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट क्या है? If the direction VA and VB are parallel, then the I center of the body lies at infinitive। इसको आप नोट पॉइंट करके याद रखिए, क्योंकि जब हम अभी आगे I सेंटर पढ़ेंगे तो इसका यूज आएगा। कह रहा है कि अगर if the direction VA and VB are parallel, then the I center of a body lies at infinite। मतलब आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आपने किसी बॉडी पे 2 पॉइंट्स लिए और उन दोनों की वेलोसिटी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। उन दोनों की वेलोसिटी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है? पैरेलल मतलब समानांतर है, समांतर है। तो उनका जो आई सेंटर लाई करेगा, कहां लाई करेगा? उनका आई सेंटर होगा इंफिनिटी पे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्लाइडर स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस। ये एक लिंक मान ली मैंने, फिक्स्ड सरफेस को मैंने लिंक 1 मान लिया और इस स्लाइडर को मैंने लिंक 2 मान लिया। इस पे अगर मैं 2 पॉइंट लूं, एक पॉइंट ए लिया मैंने और यहां पर दूसरा पॉइंट बी लिया। एक पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट हमने बी लिया और मान लीजिए स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मतलब इसका मोशन किधर है? इसका मोशन है आगे की तरफ, आगे की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो अब क्या हुआ? अब क्या करिए? अब हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इफ द डायरेक्शन VA एंड VB आर पैरेलल, कह रहा है कि अगर इन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो गई, देखिए A की वेलोसिटी कितनी होगी? VA हो गई। B की वेलोसिटी कितनी हो गई? वो भी आगे की तरफ हो गई, VB। ठीक है? अरे यार, आगे मूव कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी आगे ही तो होगी, तो आगे हो गई। तो कह रहा है इफ द डायरेक्शन VA एंड VB आर पैरेलल, देन आई सेंटर ऑफ द बॉडी लाइज एट इनफाइनाइट। मतलब इन दोनों बॉडी का जो आई सेंटर होगा वो कहां पे लाई करेगा? वो लाई करेगा इंफिनिटी पर। वो लाई करेगा, वो होगा कहां पर होगा? इन। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोड, सेंट्रोड क्या होता है? देखिए, एज वी नो इन जनरल द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर चेंजेस। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस सेंटर की जो पोजीशन है वो भी बदलती जाएगी। ठीक है? तो क्या हो रहा है? एज वी नो इन जनरल द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर चेंजेस। जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है थ्रू आउट द होल मोशन। मतलब जब तक लिंक का मोशन होता रहेगा, जब तक लिंक का मोशन होता रहेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर की जो पोजीशन है वो लगातार बदलती रहेगी, लगातार चेंज होती रहेगी। ठीक है? द लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ पर्टिकुलर लिंक इज नोन एज सेंट्रोड। मतलब उसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो जिस जिस पोजीशन पे बदलता जा रहा है। मतलब कभी मान लीजिए इंस्टेंटेनियस सेंटर यहां पर है, कभी इंस्टेंटेनियस सेंटर यहां पर है, कभी इंस्टेंटेनियस सेंटर यहां पर है, कभी इंस्टेंटेनियस सेंटर यहां पर है और कभी इंस्टेंटेनियस सेंटर यहां पर है। तो आप क्या करिए? इन सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर को मिलाते चले जाइए, तो जो कर्व बनेगा, तो जो लोकस बनेगा, लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, मतलब आपको किस तरीके का कर्व मिलेगा। ठीक है? लोकस का मतलब होता है कि वो आपको किस तरीके का कर्व देगा। द लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ पर्टिकुलर लिंक इज नोन एज सेंट्रोड। इट इज अ कर्व। क्लियर है पॉइंट? देखिए, लिंक रोटेट कर रही है कोई, वो ना ही पूरी तरीके से रोटरी मोशन कर रही है, ना ही पूरी तरीके से ट्रांसलेटिंग मोशन कर रही है, फिर भी उसको हम किसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेट करता हुआ मान सकते हैं। ठीक है?
तो हर इंस्टेंट मतलब टाइम बदलने के साथ साथ उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बदलता जाएगा। तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर जहां जहां पर जा रहा है, जिस जिस जगह पर बदलता जा रहा है, आप उसको मिलाते चले जाइए, तो जो लोकस मिलेगा, दैट लोकस वो बिंदु पथ ही हमें क्या बताएगा, वो लोकस ही हमें बताएगा सेंट्रोड। तो समझ में आ गया सेंट्रोड किसे बोलेंगे? सेंट्रोड हम किसे बोलेंगे? सेंट्रोड हम बोलेंगे द लोकस of instantaneous center, the locus of instantaneous center for a particular link, is known as centroid. ये बात समझ में आ रही है? अभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगी अभी जब हम 2-3 एग्जांपल लेंगे आगे। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस सेंटर जहां जहां बदलता जा रहा है, जिस जिस पॉइंट पर चेंज होता जा रहा है, उस पॉइंट को आप मिलाते चले जाओ। पॉइंट को मिलाने के बाद जो लोकस बनेगा, जो बिंदु पथ बनेगा, वही हमें क्या देगा? वो हमें देगा सेंट्रोड। इतना क्लियर है? इसके बाद आता है एक्सोड। एक्सोड क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू द इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस। The locus of instantaneous axis for a link during the whole motion is known as exode. It is a surface. आप समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है? आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यान से देखते जाइए। जो मेरा सेंट्रोड होगा और जो मेरा एक्सोड होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही आपको लोकस बता रहे हैं। उसमें भी देखिए, यहां पर भी हमने लोकस लिखा हुआ था, ये देखिए, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? लोकस। दोनों ही आपको लोकस बता रहे हैं। लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक बता रहा है आपको सेंटर और दूसरा बता रहा है एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है? द लाइन पासिंग थ्रू इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। क्या कह रहा है ये? अगर मैं मान लूं कि यहां पर मेरे पास कोई लिंक है, ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूं, स्लाइडर क्रैंक वाले मैकेनिज्म को लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, अब आपको यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो क्रैंक है मेरा, ये क्रैंक क्या कर रहा है? ये क्रैंक, यहां पे जो क्रैंक है, ये दिस क्रैंक इज रोटेटिंग, प्योर रोटेट, इसका हम बोल सकते हैं कि प्योर रोटेशन हो रहा है। इसका यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्योर रोटेशन हो रहा है, बिल्कुल प्योर रोटेशन हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आई सेंटर किधर है, तो आप बोलोगे सर ये तो प्योर रोटेशन कर रहा है, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है वही इसका आई सेंटर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है? ये तो सर ओ वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये तो सर ये इस ओ वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये क्रैंक तो ओ वाले पॉइंट के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है? इस तरीके से ओ वाले पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से। अब आगे देखिए, ये ओ वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका जो आई सेंटर होगा वो कहां पे होगा? सर इसका आई सेंटर वो तो लाई करेगा ओ वाले पॉइंट पे। जो इसका आई सेंटर होगा वो आई सेंटर कहां पे लाई करेगा? वो आई सेंटर लाई करेगा ओ वाले पॉइंट पर। वो आई सेंटर कहां लाई करेगा? वो लाई करेगा ओ वाले पॉइंट पर। अब इसका जो आई सेंटर हो गया वो तो यहां पर हो गया, लेकिन जो लाइन पास करेगी इसके आई सेंटर से, ध्यान से देखिएगा,
ये तो पॉइंट हो गया, लेकिन यहां से जो लाइन पास कर रही होगी वो कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी। ध्यान से देखिए, ऐसे इस तरीके से वो लाइन ऐसे ही तो पास कर रही होगी। मतलब अगर मैं सामने से देखूं तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। अगर मैं यहां पे फिगर बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, इसी फिगर को मैं यहां बना रहा हूं अच्छे से विजुलाइज करने के लिए। यहां पर जो आई सेंटर है, अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, अगर ये रोटेट कर रहा है, तो यहां पे जो आई सेंटर होगा ओ पर, वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। देखिए इस तरीके से पास कर रहा है। तो आपको एक लाइन नहीं दिखाई दे रही है। दिस ब्लैक पेन, जो ये ब्लैक पेन जा रहा है, ये तो एक लाइन हो गई, और ये जो लाइन है इस आई सेंटर से पास कर रहा है, और क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जिस प्लेन में हम काम कर रहे हैं, देखिए ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये जो एक्सिस मिली मुझे, कौन सी एक्सिस, जो आई सेंटर से पास करे, जो आई सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन ऑन विच वी आर वर्किंग, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और आई सेंटर से पास करे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस। पॉइंट समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जिस पॉइंट के अबाउट कोई लिंक प्योर रोटेशन करती हुई नजर आएगी या कर रही है, तो वो पॉइंट जिसके अबाउट वो लिंक प्योर रोटेशन करेगी, उस पॉइंट को बोलेंगे हम आई सेंटर। और उस आई सेंटर से अगर कोई लाइन पास करे, कैसे पास करे, कि वो उस आई सेंटर से गुजर रही है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो जो लाइन होगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस। पॉइंट क्लियर है? और ऐसे ही जितने इंस्टेंटेनियस एक्सिस आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आई सेंटर बदलता जाता है समय बदलने के साथ साथ। तो जब आई सेंटर बदल रहा है हर बार समय बदलने के साथ साथ, कभी आई सेंटर यहां पर है, लेट्स से कभी आई सेंटर यहां पर है, कभी आई सेंटर यहां पर है, ठीक है, कभी आई सेंटर यहां पर 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 है। तो जब आई सेंटर ही बदलता जा रहा है, तो इससे पास करने वाली बार बार एक्सिस भी तो बदलेगी। तो क्या हो रहा है, द लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस फॉर अ लिंक ड्यूरिंग द होल मोशन इज नोन एज एक्सोड। क्लियर हुआ पॉइंट? देखिए बहुत ही आसान है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस से जब हम एक्सिस का, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, मतलब आई सेंटर से जो पास करने वाली लाइन है और जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, एक्सिस से क्या बनेगा, एक्सोड बनेगा, एक्सोड बनेगा। ठीक है, और आई सेंटर से जब आप सेंटर, आई सेंटर जो मिलते जा रहे हैं, तो सेंटर से, आई सेंटर से, आई सेंटर से क्या बनेगा, आई सेंटर से सेंट्रोड बनेगा। ठीक है, मतलब एक्सिस से मुझे क्या मिलेगा, जब आप एक्सिस, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, तो एक्सिस का जब आप लोकस निकालोगे, एक्सिस का जब आप लोकस निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्सोड। और जब हम आई सेंटर का, और जब हम आई सेंटर का लोकस निकालेंगे, तो आई सेंटर के लोकस से हमें क्या मिलेगा, आई सेंटर के लोकस से हमें मिलेगा सेंट्रोड। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पॉइंट क्लियर है? वापस से अपनी बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आई सेंटर समय के साथ साथ बदलता है, लिंक जैसे जैसे मूव करती जाएगी वैसे वैसे आई सेंटर बदलता जाएगा। कुछ हाथ केस हैं, कुछ केसेस हैं जिसमें आई सेंटर नहीं बदलता, वो हम देखेंगे किस केस में। लेकिन जनरल मोशन में एक बात करें अगर, तो जनरल मोशन मतलब जहां पर कॉम्बिनेशन हो रोटेशन का और ट्रांसलेशन का, वहां पे आई सेंटर समय के साथ बदलता जाएगा। जब आप आई सेंटर को मिलाते जाओ तो जो कर्व मिलेगा या जो लोकस मिलेगा वो होगा हमारा सेंट्रोड। ठीक, अब आई सेंटर से आप एक लाइन पास करा दो,
आई सेंटर से आप एक लाइन पास करा दो, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, आई सेंटर से तो पास करे, साथ ही साथ इस प्लेन के जिसमें हम काम कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो इस तरीके की एक्सिस को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ठीक है, जो लाइन आई सेंटर से पास कर रही होगी, गुजर रही होगी और परपेंडिकुलर होगी प्लेन के, उसका नाम क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस। और जब ऐसी कई सारे आई सेंटर से आपको कई सारी एक्सिस मिलेगी, मतलब कई सारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस मिलेगी, उन सभी इंस्टेंटेनियस एक्सिस को मिला दीजिए, तो जो लोकस मिलेगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एक्सोड। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहां लिखा हुआ है कि एक्सिस का लोकस हमें क्या देगा, एक्सोड, और आई सेंटर का लोकस हमें क्या देगा, सेंट्रोड। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, एक्सोड इज ऑल्सो नोन एज, एक्सोड क्या होता है, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, एक्सिस पैरेलल टू द इंस्टेंटेनियस एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस तो आई सेंटर से पास होती है। तो अभी अभी मैंने आपको यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आई सेंटर से, आई सेंटर का लोकस, आई सेंटर का लोकस हमें क्या देगा, सेंट्रोड देगा। ठीक है, और एक्सिस जो आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस होगी, आई एक्सिस, आई एक्सिस का लोकस हमें क्या देगा, आई एक्सिस का लोकस हमें देगा एक्सोड। तो क्या है, इट इज द लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ठीक है, देखिए यहां पे कुछ जनरल मोशंस, मोशन है, सेंट्रोड क्या बनेगा, एक्सोड क्या बनेगा। मतलब यहां पर हम कुछ तरीके के मोशंस ले रहे हैं और उन मोशन के बेसिस पे उनका सेंट्रोड कैसा होगा और उनका एक्सोड कैसा होगा, यहां पे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए जनरल मोशन पहले हम देखते हैं, प्योर रोटेशन। यहां से आपको एक आइडिया होता जाएगा। प्योर रोटेशन मतलब यहां पे अगर मैं किसी पॉइंट पे हिंज कर दूं किसी लिंक को, और इस लिंक को रोटेट करा दूं, लेट्स से ये लिंक रोटेट कर रही है, ये O पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट हो गया। तो OA का यहां पर क्या हो रहा है, OA का यहां पर हो रहा है प्योर रोटेशन। OA का क्या हो रहा है, OA का हो रहा है सर यहां पे प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मतलब वो इस वाले पॉइंट के अबाउट लगातार घूम रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट के अबाउट कोई भी बॉडी या कोई भी लिंक लगातार प्योर रोटेट करता हुआ दिखाई दे जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, वही पॉइंट होता है उसका आई सेंटर। तो यहां पर तो आई सेंटर कभी नहीं बदलने वाला। मैं जिस केस की आपसे बात कर रहा था कि कुछ केसेस में कभी नहीं बदलता, उनमें से एक केस ये हो गई कि अगर कोई लिंक किसी पॉइंट के अबाउट हिंज है और वो रोटेट कर रही है, प्योर रोटेट कर रही है, तो वो पॉइंट ही उसका क्या हो जाएगा, आई सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई सेंटर ये हो गया इसका। ठीक है, क्या हमेशा आई सेंटर यहीं पे मिलेगा, बिल्कुल यहीं मिलेगा। हमेशा आई सेंटर यहीं पे मिलेगा, यहीं पे स्थित होगा। और अगर आई सेंटर हमेशा यहीं पे होगा तो इसका सेंट्रोड कैसा होगा सर, वो तो एक पॉइंट होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर कभी आई सेंटर यहां पे होता, फिर आई सेंटर अगर यहां पर होता, उसके बाद आई सेंटर यहां पर होता, आई सेंटर यहां पर होता, हम क्या करते, सभी आई सेंटर को मिलाते चले जाते, तो जो कर्व बनता वही कर्व मेरा क्या होता, सेंट्रोड। लेकिन यहां पर आई सेंटर तो दूसरी जगह पे जा ही नहीं रहा है, वो तो एक ही जगह पर बैठ गया है। तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर हमें दिखाई देगा एक तरीके का पॉइंट। ठीक है, यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, यहां पर हमें दिखाई देगा एक तरीके का पॉइंट। मतलब ये पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ही हमारा हो जाएगा, दिस पॉइंट इज माई आई सेंटर। ठीक है, यही इसका आई सेंटर हो गया और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका सेंट्रोड भी हो जाएगा, क्योंकि लोकस तो यही एक पॉइंट ही तो मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक्सोड कैसे बताया था, एक्सोड कैसे निकालते हैं कि आई एक्सिस जहां जहां पे जा रही है आप उसको मिलाते चले जाइए, आई एक्सिस का लोकस आपको दे देगा क्या, एक्सोड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, प्योर रोटेशन करती हुई बॉडी या लिंक का जो सेंट्रोड होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा। ठीक है, हमें कैसा मिल रहा है, सेंट्रोड एक पॉइंट मिल रहा है।
अब देखिएगा, अच्छा मैं अगर पूछूं कि यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस मैंने किसको बोला था कि सर अगर आई सेंटर से कोई लाइन पास कराएं और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, वो लाइन आई सेंटर से तो पास करे, साथ ही साथ इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो वो लाइन जो आई सेंटर से पास करेगी और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, उस लाइन का नाम बदल के हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस। और जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस, कई सारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस को हम मिलाते चले जाएंगे तो जो शेप बनेगी, जो लोकस मिलेगा, उसका नाम हो जाएगा एक्सोड। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस कैसे दिखाई देगी आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से। इंस्टेंटेनियस एक्सिस कुछ ऐसे पास कर रही होगी, क्योंकि आई सेंटर तो यही हो गया और यहां से एक लाइन में पास करा दे रहा हूं और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। इस तरीके की आपको एक लाइन दिखाई देगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस। क्या इसका आई सेंटर कभी बदल रहा है, वो तो इसी पॉइंट पे आके बैठ गया है, तो क्या इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस भी कभी बदलेगी? इंस्टेंटेनियस एक्सिस भी नहीं बदलेगी, वो भी हमेशा यही रहेगी। और जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस भी नहीं बदलेगी तो आपको एक्सोड कैसा मिलेगा, एक लाइन ही तो मिलेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस कैसा मिलेगा आपको, एक लाइन ही तो मिलेगा। ये देखिए, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस कैसे दिखाई देगी आपको, एक लाइन ही तो दिखाई देगी। इतना पॉइंट क्लियर है, ये लाइन हो गया और सेंट्रोड वो पॉइंट हो गया। क्लियर है पॉइंट? आइए देखिए प्योर ट्रांसलेशन में आते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको। अब सेकंड वाले पे आते हैं हम, प्योर ट्रांसलेशन पे। अब क्या हो रहा है, कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेट कर रही है, कोई बॉडी यहां पर प्योर ट्रांसलेट कर रही है, मतलब प्योरली चल रही है, अब वो घूम नहीं रही है, पूरी तरीके से चल रही है। तब उसका सेंट्रोड और एक्सोड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए कोई बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो उसका सेंट्रोड कह रहा है स्ट्रेट लाइन बनेगा। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशन कर रही है तो उसका सेंट्रोड बनेगा, क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। और एक्सोड क्या बनेगा, प्लेन सरफेस। ठीक है, कैसे बनेगा ये देखते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, जो प्योरली ट्रांसलेट कर रही है। देखिए मैंने इस लिंक को मान लिया, ये मान लीजिए कोई रॉड है या कोई लिंक है, अब जो पूरी तरीके से चल रही है, ठीक है, अब ये रोटेट नहीं कर रही है, अब ये रोटेट नहीं कर रही है पूरी तरीके से, मान लीजिए इस प्लेन पर चल रही है, इस तरीके से चल रही है, प्योरली ट्रांसलेट कर रही है। तो इसका आई सेंटर कैसे निकालेंगे? आई सेंटर क्या होता है, आई सेंटर मैंने बोला कि जिस पॉइंट के अबाउट उस बॉडी को या उस लिंक को पूरा हम प्योर रोटेशन करता हुआ मान सके। ठीक है, सेंट्रोड क्या होता है, सेंट्रोड हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेंट्रोड हमने पढ़ा हुआ है कि सर आई सेंटर का जो लोकस होगा, जहां जहां आई सेंटर जा रहा है उसको आप मिलाते चले जाओ, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रोड मिल जाएगा। एक्सोड क्या होता है, आई सेंटर से पास करने वाली जो एक्सिस होगी, उस एक्सिस को जब हम मिलाते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्सोड। देखिए यहां पे मैं एक बॉडी बना रहा हूं, ठीक है, अब ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी प्योरली ट्रांसलेट कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है, प्योरली ट्रांसलेट कर रही है। मतलब इस सरफेस पे मान लीजिए ऐसा बड़ा सा सरफेस है, यहां पर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, चल रही है, तो कभी यहां पर होगी, कभी यहां पर होगी, कभी यहां पर होगी, कभी यहां पर होगी, कभी यहां पर होगी। ठीक है, इस तरीके से प्योर ट्रांसलेट कर रही है आगे की तरफ, इस तरीके से होगी। ठीक है, अब क्या है, ट्रांसलेट कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रांसलेटिंग बॉडी का, किसी ट्रांसलेटिंग या स्लाइडिंग बॉडी का आई सेंटर कहां पे होता है, इनफाइनाइट पे। मतलब आपको आई सेंटर कभी यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, 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 कभी यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आई सेंटर कई सारे अलग अलग पोजीशन पर, जब बॉडी यहां थी तो आई सेंटर यहां कहीं मिल रहा है, जब बॉडी यहां थी तो आई सेंटर यहां कहीं मिल रहा है, जब बॉडी यहां थी तो आई सेंटर यहां कहीं पे मिल रहा है। अब क्या करिए, इन सारे आई सेंटर को जब हम मिलाते चले जाएंगे, इन सारे आई सेंटर को जब हम मिलाते चले जाएंगे
तो हमें सेंट्रोड क्या मिल रहा है, हमें सेंट्रोड कैसा मिला, हमें सेंट्रोड मिला एक लाइन, हमें सेंट्रोड कैसा मिला, एक लाइन। बात समझ में आई? वापस से देखिए, वापस से देखिएगा क्या किया मैंने, एक सरफेस बनाई, इस सरफेस पर एक सरफेस बनाया और इस सरफेस पर एक बॉडी को ट्रांसलेट करा दिया, अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर बॉडी को ट्रांसलेट करा दिया। जब बॉडी यहां पर है तो आई सेंटर यहां कहीं पे है, यहां कहीं पर है, ठीक है। तो आई सेंटर को जब हम मिलाते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, जब कई सारे आई सेंटर को मिला दीजिए तो जो लोकस मिलता है वो हमें देता है सेंट्रोड। तो यहां पे सेंट्रोड आपको कैसा दिखाई देगा, यहां पर हमें सेंट्रोड दिखाई देगा एक लाइन। पॉइंट क्लियर है? अब एक्सोड कैसा दिखाई देगा, एक्सोड मतलब ध्यान से देखिए, यहां पर एक एक्सिस होगी जो यहां से पास कर रही होगी इस वाले आई सेंटर से, यहां पे एक्सिस कैसे पास कर रही होगी, इस तरीके से, यहां पर एक्सिस कैसे पास कर रही होगी, इस तरीके से, यहां पर एक्सिस कैसे पास कर रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अंदर की तरफ एक लाइन गई है, इमेजिन करिएगा, अंदर की तरफ एक लाइन गई है, यहां पर भी अंदर की तरफ एक लाइन गई है, यहां पर भी अंदर की तरफ एक लाइन गई है। उन सारी जब आप एक्सिस को मिलाते चले जाओगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस को मिलाते चले जाओगे, तो आप देखिए आपको कुछ इस तरीके की एक शेप मिलेगी। ये इस तरीके की कुछ मुझे शेप मिलेगी। ये हमें मिल गई एक तरीके की शेप, और ये शेप ही हमारा क्या बता रहा है, ये शेप हमें बता रहा है क्या, ये है हमारा एक्सोड। एक्सोड हमें यहां पे कैसा मिल गया, एक्सोड हमें मिल गया एक सरफेस, ठीक है। यहां पे एक्सोड हमें कैसा मिल गया, एक्सोड हमें मिल गया एक सरफेस, और सेंट्रोड कैसा मिलेगा, सेंट्रोड मिलेगा हमें इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गया सेंट्रोड। एक बार आई सेंटर यहां पर था, एक बार आई सेंटर यहां पर है, एक बार आई सेंटर यहां पर है, दूसरी बार आई सेंटर यहां पर है, फिर अगली बार आई सेंटर यहां पर है, ठीक है। ये अलग अलग आई सेंटर है। तो जब इस आई सेंटर को, इनका मैं नाम लिख देता हूं, दिस IC1, आई सेंटर 1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, और ये हो गया IC7, मतलब आई सेंटर 1, आई सेंटर 2, इस तरीके से। और जब सारे आई सेंटर को आपने मिलाया, और जब सारे आई सेंटर को हमने मिलाया, तो ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, देखिए। तो ये जो सभी आई सेंटर को मिलाया मैंने, सभी आई सेंटर को मिलाने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है एक लाइन। तो सभी आई सेंटर को मिलाने के बाद जो लोकस बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोड। तो सेंट्रोड मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, सेंट्रोड मुझे मिला एक लाइन। इतनी बात क्लियर है? अब एक्सोड कैसे होगा, यहां से कोई एक्सिस इस तरीके से पास कर रही होगी। अब मैं हवा में तो दिखा नहीं पाऊंगा, इमेजिन करिए यहां पे एक लाइन गई है, यहां पर एक लाइन गई है, यहां पर एक लाइन गई है, ऐसे कई सारी लाइन गई है। और जब उस एक्सिस को हम इस तरीके से मिलाते चले जाएंगे, देखिए लेट्स से यहां पे कोई ये बॉडी है, यहां पर एक एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है, उसके बाद फिर एक एक्सिस यहां पास कर रही है, एक एक्सिस यहां पर है, एक एक्सिस यहां पर है, एक एक्सिस यहां पर, और एक एक्सिस यहां पर। जब हम उन्हें एक्सिस को मिलाते चले जाएंगे तो आपको इस मोबाइल का ऊपर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है। जब इस एक्सिस को हम मिलाते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सरफेस। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। तो यहां पर हमें एक्सोड कैसा मिल जाएगा, एक प्लेन सरफेस। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, मतलब ये हमारी स्पेशल केसेस हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आपको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीधे लर्न होना चाहिए, आपको सोचना ना पड़े इसके लिए कि जब प्योर रोटेशन होगा तो आई सेंटर एक पॉइंट होगा, एक्सोड एक लाइन होगी। प्योर ट्रांसलेशन के केस में सेंट्रोड एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सोड एक प्लेन सरफेस होगा। और अगर हम जनरल मोशन की बात करें कि मतलब जनरल मोशन का मतलब क्या आ गया, जनरल मोशन का मतलब अब क्या आ गया, जनरल मोशन का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट,
कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो उसमें हमें क्या मिलता है, सेंट्रोइड मिलता है एक कर्व, और कर्व सरफेस मिलता है हमें एक्सोड। ठीक है, कैसे मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। देखिए अगर जनरल मोशन हो रहा होता तो ना अब ये एक लाइन में नहीं जा रहा होता, कुछ फॉर्म में कुछ इस तरीके से जा रहा होता। देखिए मैं यहां पे ये चीज बता रहा हूं, ठीक है, कभी आई सेंटर यहां पर होता, 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 कभी आई सेंटर यहां पर, कभी आई सेंटर। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ये आई सेंटर एक लाइन में कब मिलेंगे आपको, आई सेंटर एक लाइन में कब मिलेंगे, जब प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है। और अगर प्योर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तब कभी ऊपर कभी नीचे आपको एक लाइन के अलॉन्ग थोड़ी मिलेंगे। अभी आई सेंटर यहां है, फिर ऊपर नीचे कहीं और मिल सकता है। तो जब सारे आई सेंटर को हम मिलाएंगे तो ये शेप आपको कैसे दिखाई दे रही है, ये शेप मुझे दिखाई दे रही है एक कर्व की शेप। ठीक है, तो जनरल मोशन के केस में सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, कर्व। एक्सोड कैसा होगा, अब देखिए एक्सोड यहां से एक लाइन पास करा दीजिए, यहां से एक लाइन पास करा दीजिए, यहां से एक लाइन पास करा दीजिए, यहां से एक लाइन पास कराइए, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, और सारी लाइन को आप मिलाइए तो इसका एक्सोड कैसे बनेगा, मैं यहां पे बना रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए इसका। देखिए मैं जनरल मोशन की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं जनरल मोशन की बात कर रहा हूं। इस वाले केस में देखिएगा, इस वाले केस में आपको दिख गया कि मेरा सेंट्रोइड कैसा होगा, सेंट्रोइड तो हो गया एक कर्व। ठीक है, सेंट्रोइड कैसे बनेगा, सेंट्रोइड बनेगा एक कर्व। अब हम बात कर लेते हैं एक्सोड की, तो एक्सोड कैसा बनेगा, एक्सोड कैसा बनेगा, एक्सोड बनेगा एक कर्व्ड सरफेस। दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लेन सरफेस लिखा है, यहां पे कर्व्ड सरफेस, यहां पे प्लेन सरफेस है और यहां पर कर्व्ड सरफेस है, दोनों में फर्क है। अब यहां पर बनेगा कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस कैसा बनेगा, देखिए इस तरीके से, ये है कर्व्ड सरफेस, कुछ इस तरीके का सरफेस तो मिलेगी, लेकिन इस बार वो सरफेस कैसी होगी, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इस बार हमें सरफेस कैसे मिलेगी, कर्व्ड सरफेस। मेगा से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, देखिए नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इसका फॉर्मूला है, इसमें हम कुछ डिराइव करा नहीं सकते, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितना होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला, NC2। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में NC1 NC2 का फॉर्मूला पढ़ा होगा, या सिंपल अगर आपको नहीं याद है तो आप याद रखिए n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, कि अगर आपको किसी मैकेनिज्म में आई सेंटर निकालने हैं कि आपके मैकेनिज्म में कितने आई सेंटर होंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। क्या फॉर्मूला होगा, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। यहां पे n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ लिंक, n क्या है, नंबर ऑफ लिंक। आपके सिस्टम में कितनी लिंक है उसको यहां पे रख दीजिए n की जगह पे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में क्या कितने आई सेंटर बनेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेंगे। इट में भी बाइनरी, मतलब जो हमारी लिंक हो सकती है वो बाइनरी भी हो सकती है, टर्नरी भी हो सकती है, क्वार्टरनरी भी हो सकती है, ये हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि 1 टर्नरी इज इक्वल टू व्हाट, कितने बाइनरी के बराबर होता है, तो ये 2 बाइनरी के बराबर होता है। क्वार्टरनरी 3 बाइनरी के बराबर होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा हुआ था, ये सारी चीजें याद होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है n(n-1) डिवाइडेड बाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर अ 6 लिंक मैकेनिज्म। क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर हमारे क्वेश्चन में, हमारे मैकेनिज्म में 6 लिंक है तो कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होंगे। फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी हमने नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, वेयर n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ लिंक। तो यहां पे 6 लिंक दिया हुआ है, रख दीजिए 6 - 1 डिवाइडेड बटे 2, ये हो गया 6 - 1 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 2 से 6 को काटिए 3 5 × 15, मतलब हमारे सिस्टम में 15 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिंक्स व्हेन द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आर
10। इस बार आपको नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि लिंक बता दो। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने नंबर ऑफ आई सेंटर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ आई सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आई सेंटर का फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। इस बार आपको नंबर ऑफ आई सेंटर गिवन है। कितना गिवन है? नंबर ऑफ आई सेंटर आर 10। इस बार आपको यह बता रखा है, तो 10 इज इक्वल टू, आपको n निकालना है। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लिंक्स बता दो, मतलब n बता दो, तो निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पे देखिए 2 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा? यहां पे 20 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर आप इसको ओपन करोगे, मैं 2 चीजें बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। यहां से देखिए 2 चीजें देखिएगा। अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो आप इसको सॉल्व करो या यहां से हम ऑप्शन अप्रोच रखेंगे। यहां के बाद आप क्या करिए? ऑप्शन अप्रोच रखिए, मतलब हम ऑप्शन से पता लगाएंगे। देखिए नंबर ऑफ लिंक ऐसा होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए अगर n की वैल्यू यहां से देख लीजिए वो किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू 4 रखिए, क्या 4 पे सेटिस्फाई हो रहा है? यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 4 3 12 नहीं होगा। क्या 5 पे हो रहा है? देखिए यहां पे 5 रखिए, अगर 5 रखा और 5 माइनस 1 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। क्या 5 रखने पर 20 मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, मतलब आंसर क्या होगा? 5। क्लियर? और अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। वही बात हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। यहां पे सॉल्व करा देते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। क्या इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन बन गई थी n-1 इज इक्वल टू 20। इसको हमने ओपन किया, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 20। 20 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 20 और जोड़ने घटाने पे कितना है? घटाने पे आना चाहिए 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n। देखिए सही है, घटाने पर -1, गुणा करने पर -20n स्क्वायर। n लिया, n यहां से n कॉमन लीजिए, यहां से n कॉमन लीजिए, n कॉमन लेने पर n माइनस 5 आ गया। यहां से +4 कॉमन लीजिए, n माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। यहां से n प्लस 4 एक ब्रैकेट में और n माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू या तो -4 हो सकती है या 5 हो सकती है। -4 नहीं हो सकती क्योंकि लिंक कभी नेगेटिव में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? यहां से n की वैल्यू हो गई 5, और इसको तो हमने ऑप्शन अप्रोच से भी किया था, तो करेक्ट आंसर हो गया 5। क्लियर है? अब ये है हमारा कैनेडीज थ्योरम। ठीक है, अर्नोल्ड कैनेडी थ्योरम, इसका पूरा नाम है अर्नोल्ड कैनेडी थ्योरम। अब ये अर्नोल्ड कैनेडी थ्योरम हमें क्या बताता है? देखिए इसको एके थ्योरम भी बोलते हैं। अर्नोल्ड कैनेडी थ्योरम पूरा नाम है अर्नोल्ड कैनेडीज थ्योरम। इन्होंने क्या बताया? If 3 plane bodies have relative motion among themselves, their eye center must lie on a straight line. क्या बताया इन्होंने? देखिए बहुत आसान शब्दों में, एकदम सिंपल भाषा में इन्होंने ये बोला कि अगर 3 बॉडी आपने ली, आपके सिस्टम में कई सारी बॉडीज होंगी, 4 5 6 10 12 कितनी भी हो सकती हैं, उनमें से आपने कोई भी 3 बॉडीज ली। ठीक है, कोई भी 3 बॉडी लीजिए या कोई भी 3 लिंक लीजिए। उन 3 लिंक से बनने वाला जो आई सेंटर होगा, उन 3 लिंक से बनने वाला जो आई सेंटर होगा वो एक लाइन पर होना चाहिए। वो कहां पर होना चाहिए? वो एक लाइन पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके बीच आपको रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। इन्होंने बस इतना बताया।
वापस से सुनिएगा, इन्होंने बोला कि आप क्या करो, कई सारे मैकेनिज्म, मतलब आपके पास जो मैकेनिज्म है उसमें कई सारी लिंक में से हमने 3 लिंक लिया। अब उन 3 लिंक से मैंने पॉसिबल आई सेंटर बना लिए। अब वो आई सेंटर कहां होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने चाहिए। अब वो स्ट्रेट लाइन आड़ी तिरछी किसी एंगल पर कैसे भी हो सकती है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन पर तीनों के आई सेंटर लाई करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके बीच, किनके बीच, उन लिंक के बीच रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आई? ये सिंपल भाषा में मैंने बता दिया। अब इनका स्टेटमेंट हम वापस से पढ़ लेते हैं। इफ 3 प्लेन बॉडीज, मतलब 3 लिंक लिया, प्लेन बॉडीज मतलब लिंक लिया, हैव रिलेटिव मोशन अमॉन्ग देमसेल्व्स, उनके बीच क्या है, रिलेटिव मोशन है। देयर आई सेंटर, उनका आई सेंटर मस्ट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कह रहा है कि अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन है तो उनका आई सेंटर कहां लाई करना चाहिए, मस्ट लाई। मस्ट का मतलब है कि करना ही चाहिए, हो मतलब वो चीज होनी ही चाहिए, वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट। देयर आई सेंटर मस्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज कैनेडीज थ्योरम। बात समझ में आ गई? मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। इस पॉइंट को हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। इस पॉइंट को समझते हैं हम एक एग्जांपल की हेल्प से। लेट्स से हमारे पास एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में कई सारे क्या हैं, कई सारे लिंक हैं। मैंने उसमें से 3 लिंक लिया। लेट्स से लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3। ठीक है, हमने लिंक 1 लिया, लिंक 2 लिया, लिंक 3 लिया। लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर, ठीक है, हमने ये 3 लिंक लिया। अब इनसे आई सेंटर क्या बना सकते हैं, देखिए, एक तो हम बना सकते हैं आई सेंटर I12, दूसरा 2 और 3 को लेके क्या बना सकते हैं, I23, और तीसरा आई सेंटर क्या होगा, 3 और 1 को लेके बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, I31। ये 3 आई सेंटर हुए भाई। 3 लिंक से 3 ही आई सेंटर तो बनेंगे। आपको नहीं पता, फॉर्मूला लगा लीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा था n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मेरे पास 3 लिंक है तो ऊपर रखिए 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 = 3। मतलब कितने आ गए, 3 लिंक से मेरे पास कितने आई सेंटर बनेंगे, 3 लिंक से मेरे पास 3 आई सेंटर बनेंगे। ठीक है, तो वो 3 आई सेंटर मैंने बना लिए। कौन कौन से, I12, I23, I31, I12, I23, I31, ये बना लिए। अब कह रहा है कि ये तीनों आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए। मतलब चाहे आप कोई लाइन ऐसे बना लो, चाहे कोई लाइन ऐसे बना लो, चाहे कोई लाइन ऐसे बना लो, चाहे कोई लाइन ऐसे बना लो, तो ये तीनों आई सेंटर I12, I23, I31, I31, I23, I12, या आगे पीछे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस सही हो। I12, I31 और I23। ये कहने का मतलब है इसका कि ये तीनों जो आई सेंटर होंगे वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। मतलब यहां पर भी आप बना लो I31, I23, I12। पॉइंट समझ में आ रहा है? लाइन कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन किसी भी एंगल पर हो, लेकिन ये तीनों आई सेंटर उस एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी उनके बीच आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव मोशन। अगर ऐसा नहीं है, अगर तीनों आई सेंटर एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे, एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे, तो आपको उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा, आपको उनके बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर याद आ रहा हो आपको, ये वाला एग्जांपल देखिए। ये 3 लिंक ली मैंने और तीनों को यहां पर पिन ज्वाइंट करा दिया। 3 लिंक ली और तीनों को मैंने पिन ज्वाइंट करा दिया। दिस इज लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3। 3 लिंक से कितना आई सेंटर मिलेगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला लगाया था n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आई सेंटर आ जाएंगे। ठीक, 3 आई सेंटर आ गए हमारे पास। अब वो आई सेंटर कौन कौन से बनेंगे, 1 और 3 का यहां पे क्या बनेगा, I13, 2 और 3 का यहां पे क्या बनेगा, I23,
यहां पर 1 और 2 का क्या बनेगा, I12। ठीक है, तो क्या तीनों आई सेंटर एक लाइन पर हैं? नहीं, यहां पर 3 आई सेंटर, 3 आई सेंटर doesn't lie on a straight line। क्या है, तीनों आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या यहां से आपको कोई रिलेटिव मोशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, यहां से हमें नो रिलेटिव मोशन, यहां पे हम लिखेंगे नो रिलेटिव मोशन, यहां पर हमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर हमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। और हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था, जब हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था? 0। याद है किसी को? वापस से निकालते हैं। देखिए कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 3L-1। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? 3L-1 -2J-H, यही फॉर्मूला होता है। यहां पे नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है? 3। फॉर्मूला रखिए F इज इक्वल टू 3, यहां पे 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, -2। और यहां पे कितने बाइनरी ज्वाइंट हैं? 1 बाइनरी ज्वाइंट, 2 बाइनरी ज्वाइंट और यहां पर 3 बाइनरी ज्वाइंट हो गए। तो कितना आ गया? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 0। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 मिलने का मतलब कोई चीज क्या होती है? स्ट्रक्चर। जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी 0 मिल जाए तो वो बॉडी कैसे होती है? वो चीज हमारी हो जाती है एक तरीके की स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्रेम। तो फ्रेम में क्या आप रिलेटिव मोशन पाते हो? कभी नहीं पाते। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैनेडीज थ्योरम का? इन्होंने ये बोला कि अगर 3 लिंक लेकर आपने 3 आई सेंटर बनाए तो वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए ताकि आपको उससे रिलेटिव मोशन मिल सके। अगर तीनों आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होंगे तो कभी भी आपको उनसे रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरम, इफ 3 बॉडीज मूव रिलेटिवली टू ईच अदर, देयर इंस्टेंटेनियस सेंटर विल लाई ऑन अ। उनका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लाई करना चाहिए। कहां पे लाई करना चाहिए बताइए? अभी हमने पढ़ा कहां पर? एक स्ट्रेट लाइन पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। ठीक है, अब पॉइंट क्या है यहां पर? इन्होंने ये जो 3 चीजें लिखी हैं, कंसीडर 3 प्लेन बॉडीज P, Q, R, R इज बीइंग फिक्स्ड बॉडी, P, Q रोटेट अबाउट आई सेंटर। ये सारी चीजें आप चाहे पढ़ो ना पढ़ो, जो मेन बात थी, मतलब हमारी जो मेन बात थी, जो मुझे आपको समझाना था, वो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, कैनेडीज थ्योरम। अब ये कैनेडीज थ्योरम का किया गया है डेरिवेशन, मतलब उस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ एजम्पशंस ली जा रही है। ठीक है, तो इन एजम्पशंस को अगर आप अपने आप से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। वैसे मैं नहीं प्रेफर करूंगा पढ़ाना इसको, क्योंकि जो सिंपल बात थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अब देखिए, इफ द पॉइंट PQ इज कंसीडर्ड ऑन द बॉडी P, इट्स वेलोसिटी VP इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग PQ एंड PR। इफ द, मतलब ये क्या किया गया है? सारी चीजों की हेल्प से इस बात को प्रूफ किया जा रहा है कि जो कैनेडीज ने कहा है वो सत्य है। ठीक है, तो ये कैनेडीज थ्योरम, तो थ्योरम का मतलब ये है कि वो चीज क्या है? सही है। तो कैनेडीज थ्योरम आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर से, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रूल्स टू लोकेट आई सेंटर बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, यहां से हम फर्दर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, ठीक है, तो इसलिए खींचना नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से पढ़ेंगे रूल्स टू लोकेट आई सेंटर बाय इंस्पेक्शन। मतलब अब तक हमने ये देखा आई सेंटर होता क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे कि आई सेंटर को लोकेट करने का तरीका क्या है। अगर अपने मैकेनिज्म में हमें आई सेंटर को लोकेट करना है तो वो आई सेंटर हम लोकेट कैसे करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम LDRC में डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू। ओके।